आपने कहा कि मैं नॉर्मल नहीं। मेरा मतलब ये था कि जिस माँ ने अपनी बेटी खोई हो उसके लिए नॉर्मल जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल तो है। ये बातें मुझे बतानी थी ना, फिगन आपा को बताने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरी था ये? रेहान साहिबा, खुदा के लिए। और क्या क्या झूठ सुनना पड़ेगा मुझे तुम्हारे मुंह से असली? अपनी अम्मी को मेरे पास छोड़कर, मुझे मसरूफ रखकर कितनी बार छुप छुप के आराज से मिलने जाओगी तुम? मेरे पीठ पीछे और क्या क्या करने का इरादा है? देखिए रेहान साहिबा, अगर आप मेरी बात सुन लें तो मैं आपको सब बता मैं कुछ दूंगी। नहीं सुनना चाहती। मैं इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि तुम मुझसे मजीद झूठ बोलोगे असली। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा दिल ना तोड़ दूं। ये दिल मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। दुनिया की कोई भी चीज इससे ज्यादा अहम नहीं मेरे लिए। मुझे लगा था हम दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका है, लेकिन मैं किस कदर गलत थी। तुमने तो बस मुझ पे तरस खाकर बर्दाश्त किया मुझे। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए मत जाए रेहान साहिबा, मेरी बात तो सुने आप। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, ऐसे मत जाए। असली, तुम ठीक तो हो? ठीक हो? पुरसुकून हो जाओ। हाँ, सांस लो, गहरी सांस लो। तुम ठीक हो ना? सांस नहीं आ रही। असली, तुम बस पुरसुकून हो जाओ। तुम ठीक हो असली? ठीक तो हो ना बेटा? सांस नहीं ले पा रही। फौरन डॉक्टर को कॉल करके ठीक है, बुलाओ। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। यहीं पर हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारे पास हूँ, ठीक है? माफ कर दे मुझे। बस ठीक है, खुद को थकाओ मत। हाँ। चलो इसे अंदर लेकर हाँ। चलते हैं। माफ कर दे मुझे। चलो आ जाओ, शाबाश। देखकर लाओ, इसे मुझे दे दो। आराम से, आराम आराम से चलो। मुझे माफ कर दे। देखो, पहले पुरसुकून हो जाओ। इधर आओ, आराम से। पानी पी लो। बहुत शुक्रिया। रेहान साहिबा, डॉक्टर आने ही वाला है, आराम से लेट जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं छोड़ देती हूँ, वरना मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, बेहतर महसूस करो तो आ जाना। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, फोन का जवाब तक नहीं दे रही। कुछ हुआ है उनके साथ? बेटा परेशान मत हो सकता है वो फोन ना सुन पा रही हो। हाँ, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले की तरह कहीं बेहोश पड़ी हो। कुछ नहीं कह सकते। मैं आपा के लिए इतनी परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे फोन यूज कर रहे हो। हद होती है वैसे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन हर चीज की जिम्मेदार मैं ही होती हूँ ना। अम्मी आप फौरन बुरा मत मान जाया करें, उसने कोई बुरी बात नहीं की है। उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी बातों से किसी को जख्मी करना बखूबी आता है इसे। तुम लोग तो बहुत मासूम हो ना। इल्जाम तो मुझे देना चाहिए क्योंकि मैंने रेहान साहिबा को सच जो बता दिया है। लगता है गुनाह कर दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं ये बात भूल गई थी कि सच्चाई आपका सबसे बड़ा उसूल है। आपका असल मकसद रेहान साहिबा को घर से निकालना था। आप जो चाहती थी वो हो गया। समझती नहीं हो क्या मैं आपको? तो तुम्हारी बहन को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था कि ये नौबत आती। रेहान साहिबा से उसने वादा किया था कि आराज से नहीं मिलेगी वो।
और अब छुप छुप के मिल रही है उससे। सब कुछ ठीक है अगर असली झूठ बोल दे, लोगों के पीठ पीछे मंसूबे बनाती फिरे, फिर भी ठीक है वो। लेकिन अगर मैं उसके लिए झूठ ना बोलूं तो मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह अल्लाह, बजाय इसके कि अपनी माँ पर फख्र करो कि उसने झूठ नहीं बोला, तुम लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। क्या बात है तुम लोगों की, वाह। और मुझे भी समझ नहीं आता आप कैसी माँ हैं। सिजन अम्मी ठीक है, बस बहुत हो गया, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग?